हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सैटर्न अपना साइन चेंज कर रहा है सैजिटेरियस से स्कॉर्पियो यानी धनु से वृश्चिक, उसका क्या असर रहेगा। तो हमारा ये वीडियो सैटर्न जो स्कॉर्पियो में 25 जून 2017 से 25 अक्टूबर 2017 तक यानी कि लगभग अगले 4 माह के लिए जो अपना साइन चेंज करेगा उसका क्या इफ़ेक्ट होगा इसके ऊपर है। तो हम अपने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, और फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग हर मून साइन के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे या जनरल इवेंट क्या हो सकते हैं इस सैटर्न ट्रांजिट में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, वृश्चिक या स्कॉर्पियो में सैटर्न ऑलरेडी 2015 और 2016 में रहा है, और 2017 शुरू होते ही जनवरी में 25 जनवरी को सैटर्न सैजिटेरियस में आ गया था, और अब फिर ये स्कॉर्पियो में जा रहा है यानी कि वृश्चिक। तो हम एक आम तौर पर ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो 2015 और 2016 के इवेंट्स वर्ल्ड लेवल पे रहे हैं या जनरल इवेंट रहे हैं सभी के लिए या वर्ल्ड लेवल पे, तो वो कुछ तरह से उनमें रिपीटिशन हो सकता है, वो इवेंट्स दोबारा हो सकते हैं। हाँ, पर मात्रा या स्केल काफ़ी कम रहेगी उसके मुकाबले, क्योंकि ये एक तरह का केवल फिनिशिंग टच के लिए वो फिर से स्कॉर्पियो में सैटर्न वापस जा रहा है। ऑलरेडी 2015-16 के इवेंट्स यहाँ पे उस पर फिनिशिंग टचेस रह गए हैं, जिनकी जैसे साढ़े साथी या ढैया थी तो उनका ग्रेजुएशन तकरीबन कंप्लीट है, बस उसको फिनिशिंग टच देना वाला टाइम ये रहेगा जो सैटर्न वृश्चिक या स्कॉर्पियो में 4 माह के लिए आ रहा है, 25 जून से 25 अक्टूबर। तो लगभग ये ठीक ठाक 4 माह है। तो होगा क्या, अभी तो धनु में आ गया था, धनु यानी सैजिटेरियस में, और धनु एक ऑस्पिशियस साइन है, शुभ साइन है, और यानी सैटर्न यानी मासेज यानी पब्लिक सब सैजिटेरियस साइन में चल रही थी पिछले 25 जनवरी से अभी 25 जून तक, तकरीबन 5 महीने। अब अगले 4 महीने परिस्थिति 2015-16 जैसी हो सकती है। दरअसल जिस प्रकार धनु एक शुभ ग्रह है, उसी प्रकार घर है, ग्रह राशि है, उसी प्रकार वृश्चिक कार्मिक राशि है और मंगल की राशि है। तो एग्रेसिवनेस भी है वृश्चिक में, जिस प्रकार धनु में शांति है उसी प्रकार वृश्चिक में एग्रेसिव। तो जो 2015-16 लेवल पे जो इवेंट्स हुए, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक प्रकार की वेल्थ से रिलेटेड फाइट हुई, उसके अलावा आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, तो वो भी वर्ल्ड लेवल के रहे और इस बार कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहे। इलेक्शन से पहले भी काफ़ी बातें रहीं, इलेक्शन के दौरान भी रहीं, इलेक्शन के बाद भी रही, यानी वर्ल्ड लेवल की एक प्रकार की फ़ाइट हुई जिस पे पूरे वर्ल्ड का असर रहा। उसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई जो आपने देखी, तो ये मार्स एक तरह का सर्जरी से भी रिलेटेड है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑपरेशंस हो सकते हैं, पर ये है कि उस स्केल पे नहीं, कम स्केल पे रहेंगे, और इसके अलावा फिनिशिंग टचेस रहेंगे, उनकी जो भी कमी कसर वापस बाकी रह गई है वो आने वाले 4 माह में ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो ये तो हमारा रहा कि वर्ल्ड लेवल पे क्या इफ़ेक्ट हम इस सैटर्न के लेवल पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल साइन पर इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक स्लाइड है, इस पे आप देख सकते हैं, हमने हर साइन के लिए बनाया हुआ है। और जिस प्रकार हमने बताया कि वर्ल्ड लेवल पे फिनिशिंग टचेज हैं, वैसे ही पर मून साइन पे भी जो भी उनके रेसिड्यूज रह गए 2015-16 में जो उनको करने थे, उसमें कुछ भी जो भी गेन या लॉस या फ़ायदा या नुकसान जो भी आपका है, वो एक बार फिर से उसको एनालिसिस करने के लिए वैसे ही माहौल बनता दिख रहा है। ये बस अगले 4 माह के लिए। वैसे भी सैटर्न एक ज़्यादा टाइम टेकिंग प्लैनेट है, और 2.5 साल में एक साइन बदलता है, और 6 महीने पहले से जिस साइन में जा रहा होता है उसके असर कर देता है। पर यहाँ पे ये 4 महीने इसलिए क्योंकि 2 महीने तो वो वक्री रहेगा वृश्चिक में, तो उसका धनु पे कंट्रोल काफ़ी कम रहेगा,
वृश्चिक में रहेगा, वक्री रहेगा, तो उसका असर थोड़ा तुला पे भी जाएगा। और पर जहाँ 2 महीने बाद ही वो डायरेक्ट हो जाएगा, तो फिर से धनु की माहौल बनने लगेगा। तो चलिए हम लोग लमसम इन्हीं 4 महीनों का हर साइन के लिए देख लेते हैं कि क्या निकल के सामने आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं एरीज वालों के लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि में 9th चला गया था धनु में सैटर्न, जो कि अच्छा चल रहा था, सीनियर सपोर्ट दिखा रहा था, पर अब फिर 8th आ गया है। 8th सैटर्न एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता और इसको शनि की ढैया भी बोलते हैं। तो एक तरह से हैप्पीनेस या जो फन उनको दूसरों के सपोर्ट के जरिए मिल रहा था, वो अब अगले 4 महीनों के लिए उसमें उनको कमी महसूस हो सकती है। इसके अलावा और 8th हाउस से रिलेटेड स्टफ जो उन्होंने 2015-16 में कंप्लीट किए या जो छूट गए हैं, जिसमें और वो मजबूती ला सकते हैं, उसके लिए ये एक सुनहरा मौका है। क्योंकि फिर उनके 9th जाएगा सैटर्न, अगले फिर 7 सालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 9th 10th 11th सैटर्न रहेगा, तो 9th 10th 11th मूवमेंट ऑफ प्लैनेट काफ़ी अच्छा माना जाता है। 9th सपोर्ट रहेगा, 10th सक्सेस रहेगी, 11th गेंस रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 महीने वृश्चिक वालों को 8th सैटर्न का मौका और है फिर, तो उनके लिए सैटर्न तो और भी अच्छा निकल के सामने आ रहा है। फिर अगले साइन पे चलते हैं। अगला हमारे पास आ रहा है टॉरस। टॉरस के सैटर्न 8th चला गया था, पर फिर से 7th हाउस में आ गया है, और 7th हाउस रिलेशनशिप का होता है। और पिछले 2015-16 में उन्होंने देखा भी होगा कि सैटर्न जहाँ जाता है उस चीज़ को फ्रीज कर देता है। तो रिलेशनशिप से लेके कुछ इश्यूज रहे होंगे, कुछ फ्रीजिंग एलिमेंट रहे होंगे, या कुछ रिलेशनशिप्स में स्ट्रिक्टनेस आई होगी, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कठिनाइयाँ भी आ सकती, क्योंकि सैटर्न टफ प्लैनेट है, कठिनाइयाँ और चैलेंजेस तो देना उसका नेचर है। तो इस प्रकार के भी इश्यूज हो सकते हैं। तो वहीं काफ़ी हद तक कम हो गए थे 2017 की शुरुआत में ही, पर अब क्योंकि सैटर्न फिर से उनके 7th हाउस में आ रहा है, तो एक प्रकार से वो जो भी उसमें कमी या जो रह गई थी उसको उनको दोबारा वॉच आउट करना है 4 महीने पे। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, वो हमारा आ रहा है जो साइन है वो जेमिनी या मिथुन। मिथुन के सैटर्न 7th हाउस में चला गया था, पर अब फिर से 6th हाउस में आ गया। और 6th हाउस सैटर्न काफ़ी अच्छा होता है, जो ये दिखा रहा है उनको सक्सेस और विक्ट्री मिलती हुई दिख रही। 15 और 2016 में उन्होंने काफ़ी, जो लोग खास तौर से सैटर्न की महादशा या अंतरदशा में रहे, उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट, सक्सेस और विक्ट्रीज पाई। और अब क्या था कि 2017 आते ही उनके सप्तम चला गया था सैटर्न, जो एक प्रकार से रिलेशनशिप इशूज़ के लिए अब उनको तैयार कर रहा था कि जो भी कमी रह गई हो रिलेशनशिप्स में अगले 30 वर्षों के लिए, अगले आने वाले 2.5 वर्षों में उनको वो रिलेशनशिप्स पे फोकस करना था। पर हाँ, अब अगले 4 महीनों के लिए, क्योंकि 6th हाउस में आ गया है मिथुन से, तो अगले 4 महीनों के लिए जो फल निकल के आ रहे हैं, उनकी जो विक्ट्री 15 और 16 की जारी रहेगी, और उसमें फाइनल टचेज़ उनको देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट साइन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा साइन है कैंसर, यानी कर्क। कर्क वालों को हम देख सकते हैं कि सैटर्न इस वक्त वृश्चिक में जब आएगा तो इनके 6th हाउस में रहेगा, 5th हाउस में आ जाएगा। इसके अलावा इनके 6th हाउस में चला गया था 2017 से, तो 2017 से बहुत सक्सेस और विक्ट्री का उनको योग बने 17 से। पर अब क्योंकि फिर से वो वृश्चिक में, यानी उनके पंचम भाव में आ गया है, यानी फिर 2015 और 2016 की चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। जो मेजर जो निकल के आ रहा है आउटपुट, वो है कि उनके रूटीन से रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। रूटीन से रिलेटेड चेंजेस का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं कि जो उनका रूटीन है वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है लियो साइन। तो लियो में हम देख सकते हैं कि सैटर्न इनके 5th हाउस में चला गया था, पर फिर से 4th हाउस में आ गया। 5th हाउस रूटीन का होता है, तो उनको एक तरह से रूटीन उन्होंने बदला था अपना, पर अब क्योंकि फिर से 4th हाउस में आ गया है, तो 2015 और 16 की तरह जो उनको रिफ्रेशमेंट एक प्रकार से मिला, और 4th हाउस भी एक प्रकार से ढैया होती है, शनि की चैलेंजिंग पीरियड होता है। तो इस प्रकार उनको 4th हाउस के इफेक्ट्स फिर से, हाँ, ओवरऑल तो वो रिफ्रेश करेगा उनको अगले 30 वर्षों के लिए, पर 4th हाउस के चैलेंजिंग इफेक्ट्स को भी उनको देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट साइन पर हम लोग आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वर्गो है।
तो वर्गों में हम देख सकते हैं कि ये जो सैटर्न है ये थर्ड हाउस में आ गया है और इनके फोर्थ चला गया था। तो वर्गों वालों के लिए जो फोर्थ सैटर्न गया था वो एक प्रकार से ढैया थी और एक प्रकार से उनका रिजुविनेशन हो रहा था, मच नीडेड रेस्ट थी। पिछले 30 वर्षों की जो आराम उनको चाहिए थी वो मिलना शुरू हो गई थी 2017 से। पर अब फिर से वो थर्ड हाउस में आ गया है तो वो और अच्छी खबर है वर्गों वालों के लिए, क्योंकि थर्ड जिस प्रकार सिक्स्थ हाउस सैटर्न अच्छा होता है उसी प्रकार थर्ड हाउस सैटर्न भी अच्छा होता है। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि इनकी इंक्रीज ऑफ वेल्थ होने का चांसेस है। तो ये हम लोगों ने देखा कि जब सैटर्न थर्ड आता है तो ये इनके गुड रिजल्ट निकल के आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साइन है वो है हमारा लिब्रा साइन। लिब्रा के से तो सैटर्न योग कार का है और हम लोगों ने देख भी लिया है कि सैटर्न इनके थर्ड हाउस में चला गया था 2017 में, पर फिर से इनके सेकेंड हाउस में आ गया है और अगले 4 माह के लिए ये सेकेंड हाउस में रहेगा। सेकेंड हाउस सैटर्न ये दिखा रहा है कि जो न्यू इनकम उनकी 2015-16 में शुरू हुई, खासतौर से जो शनि महादशा या अंतर्दशा में थे वो फिर से उनको उस प्रकार की नई इनकम रहेगी। पर हाँ, थर्ड सैटर्न जो 2017 की शुरुआत से चला गया था वो तो यही दिखा रहा था कि इनको और भी ज़्यादा वेल्थ और इनकम निकल के सामने आ रही थी। पर हाँ, सेकेंड हाउस भी वेल्थ का होता है, हाँ, पर थर्ड सैटर्न ज़्यादा अधिक अच्छे रिजल्ट देता है। पर सेकेंड सैटर्न में भी उनकी जो नई इनकम 15-16 में जारी रही थी वो जारी रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं वो है हमारा वृश्चिक साइन। स्कॉर्पियो में सैटर्न फर्स्ट हाउस में आ गया है, वो उनके सेकेंड हाउस में चला गया था पर फिर से फर्स्ट हाउस में आ गया। सेकेंड हाउस सैटर्न जो 17 में जनवरी 17 में गया वो ये दिखा रहा था कि एक प्रकार की नई इनकम उनके लिए शुरुआत होने की प्लानिंग हो रही है। पर अब क्योंकि अगले 4 माह के लिए फिर से उनके प्रथम हाउस में आ गया, वृश्चिक में आ गया, तो उनको वहीं 15-16 वाला हार्ड वर्क की जो फिनिशिंग टचेज रह गई हैं वो करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद उनके तो सेकेंड हाउस फिर थर्ड हाउस सैटर्न रहेगा तो अगले 5 वर्षों के लिए तो अच्छा ही रहेगा। अब अभी जो 4 माह उनको जो हार्ड वर्क है वो दिख रहा है। फिर हम लोग अपना धनु वालों के लिए आते हैं। धनु के फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ गया था पर अब फिर से 12 चला गया है। 12th हाउस प्लानिंग का होता है तो वो यही दिखा रहा है कि इनको प्लानिंग करनी है नेक्स्ट 30 ईयर्स की अपनी लाइफ की, इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। इसके अलावा इनके जो फर्स्ट आया था सैटर्न 17 में तो उनको हार्ड वर्क मिलना शुरू हो गया था। 12th सैटर्न से अच्छा फर्स्ट सैटर्न था कि कम से कम उन्होंने कुछ जो प्लान किया 15-16 में उस पर अब वो एग्जीक्यूट करने की स्थिति में थे उसको पर फिर से 12 चला गया तो उनको तो प्लानिंग में कमी या जो रह गई है उसको और मजबूत करना ताकि वो और उस पर अच्छा हार्ड वर्क कर सकें। नेक्स्ट हम लोग फिर से चलते हैं और नेक्स्ट साइन जो हमारा आ रहा है वो कैप्रिकॉर्न आ रहा है। कैप्रिकॉर्न के हम लोग देख सकते हैं कि सैटर्न इनके 12th हाउस में चला गया था 2017 की शुरुआत में ही 26 जनवरी से और फिर से वो 11th हाउस में चला गया। 11th हाउस सैटर्न तो काफ़ी बेस्ट होता है, जैसे थर्ड और सिक्स होता है उसी तरह 11th हाउस भी अच्छा रहता है सैटर्न की ट्रांजिट। तो वो ये दिखा रहा है कि 11th हाउस सैटर्न यानी एक्विजिशन ऑफ वेल्थ उनको फिर से जो वेल्थ 15-16 में मिली उसी प्रकार की आने वाले 4 माह में मिलती हुई दिख रही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट साइन पे जाते हैं और वो हम देख सकते हैं जो हमारा साइन है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस में हम देख सकते हैं कि सैटर्न इनके 11th हाउस में आ गया था और जो ये दिखा रहा था कि एक एक्विजिशन ऑफ वेल्थ होना था, पर फिर क्योंकि सैटर्न वापस वृश्चिक में चला गया तो उनके 10th हाउस में 10th हाउस सैटर्न भी थर्ड, सिक्स और 11th की ही तरह अच्छे रिजल्ट देता है और 10th हाउस सैटर्न का मतलब है कि उनको एक न्यू एवोकेशन जो उन्होंने 15-16 में लिया, नए सक्सेस, नया जरिया, नया मास न्यू सक्सेस जो भी उनकी 15-16 में रही उसमें और अभी इनको वर्क करने की ज़रूरत है और वो तभी उनको गेन जो 17 में थोड़े बहुत मिले इस हिसाब से कम समय के लिए रहा सैटर्न, अब ज़्यादा समय के लिए रहेगा अक्टूबर के बाद। पर अभी इनको जो सक्सेस या न्यू एवोकेशन जो नया इन्होंने अपना वर्क शुरू किया उस पर थोड़ा 4 माह के लिए और वर्क करना है, फिर इनको गेंस का बनना है। नेक्स्ट हमारा जो साइन बचता है वो बचता है मीन या पिसीज साइन। तो इनके सैटर्न 10th हाउस में आ गया था पर फिर से वो इनके 9th हाउस में चला गया। तो 9th हाउस सैटर्न तो 10th की तरह तो सक्सेसफुल नहीं रहता है।
10th हाउस में आया था 17 में जैसे, तो उन्होंने न्यू एवोकेशन एक प्रकार से स्टार्ट किया था, पर फिर से वो 9th में चला गया। तो लोगों से सपोर्ट तो मिलेगा उनको और उससे उनको फ़ायदा भी रहेगा। तो 9 और उनको 15-16 में मिला भी सपोर्ट, तो उसी प्रकार का सपोर्ट फिर मिलेगा। फिर वो अपने नए जो प्लानिंग या न्यू एवोकेशन है उस पे फिर से जारी कर सकते हैं। तो ये 4 माह का जो निकल के आ रहा है, क्या इफ़ेक्ट रहेगा सैटर्न का, वो हम लोगों ने इस वीडियो में सभी राशि और जनरल वर्ल्ड इवेंट पे हमने इस पे नज़र डाली। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट अगर मेरे द्वारा आप डिस्कस करवाना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे आ रही डिटेल्स के माध्यम से आप पेपैल है, फ़ीवर है या व्हाट्सएप है, उसके ज़रिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स।